नमस्कार दोस्तों, राधे राधे आप सभी को। उम्मीद करते हैं आप सब वही बहुत अच्छे होंगे और आपका परिवार भी बहुत अच्छा होगा। दोस्तों आज बुधवार है और जैसा कि आप सभी जानते हैं कि मैं आपको प्रतिदिन वीडियो कुछ न कुछ जानकारी अपलोड करता हूं समय के अकॉर्डिंग। और आज हमारा जो टॉपिक है बहुत ही अच्छा टॉपिक है और उस पर हम डिस्कशन भी करेंगे। आज लंबी चर्चा भी होगी, समय का कोई बाउंडेशन नहीं रहेगा। आज हमारा वीडियो थोड़ा लंबा भी हो सकता है। दोस्तों, आज हम इस पे चर्चा करेंगे कि हम अपने अंदर के डर को कैसे ख़त्म करें। मैं एक बार फिर से आपसे रिपीट कर दे रहा हूँ, हम अपने अंदर के डर को कैसे ख़त्म करेंगे। देखिए, जो डर है, आपके अंदर जो डर बैठा है, आप डरते क्यों हैं? डरने का देखिए सबसे पहला कारण ये है कि आपके अंदर अज्ञानता है। अब अज्ञानता है, आपके पास ज्ञान नहीं है, तब आप डरते हैं। या तो आप कोई गलत काम करते हैं तब आप डरते हैं, या तो ऐसा कोई लॉजिकल रीज़न है या कुछ भी है, या अनलॉजिकल रीज़न है, लॉजिकल रीज़न नहीं सॉरी, जिसकी वजह से आप डरते हैं। आप अगर लॉजिक है आपके पास तब आप नहीं डरेंगे। सपोज दैट एक छोटा बच्चा है, अगर वो बदमाशी कर देता है, जानबूझ के बदमाशी किया है, तो वो पता चल जाएगा कि वो जानबूझ के बदमाशी किया है। लेकिन आपके पास लॉजिक होना चाहिए। अगर आपने कोई मिस्टेक कर दिया, आपसे कोई गलती हुई, तो आपके पास लॉजिक होना चाहिए। तो हम चर्चा कर रहे थे डर पे, और जो हमारा डर है वो हमारा एक इमोशंस है, एक हमारे इमोशंस हैं जिसकी वजह से हमको डर लगता है। और डर को हम कैसे ख़त्म करेंगे और हम उसको कैसे इम्प्रूवमेंट करेंगे, देखिए। और देखिए, डर को ख़त्म करने के लिए, जैसे मैं आपको प्रतिदिन वीडियो अपलोड करता हूँ, मैं आपके सामने बोलता भी हूँ, बातचीत भी होती है, और ऐसे मेरा कम्युनिकेशन स्किल डेवलप भी होता है। उसी तरह जब भी आप लोगों से बातचीत करें, उनसे एक शिष्टाचार से बातचीत करें। उनका अपने बिहेवियर से उनको ये बताएं, अपनी बातों से उन्हें बताएं कि मैं आपके लिए एक बेटर फील करता हूँ, एक बेटर चीज़ सोचता हूँ। और आप कभी बोलने से हिचकिचाएं मत, हड़बड़ाएं नहीं। देखिए, जब भी आपको कोई नई चीज़ करने जाएंगे तो आपको डर लगेगा। जैसे मुझे भी, मैं अपना पर्सनल ओपिनियन चीज़ बताता हूँ। भाई, इसके लिए नहीं है कि मुझे यहाँ यूट्यूब पे फेमस हो जाना है, या मैं अपने आप को बहुत बड़ा मोटिवेशनल स्पीकर समझ लूँगा। मुझे अपना कम्युनिकेशन स्किल डेवलप करना है, मुझे कम्युनिकेशन स्किल पे कमांड बनानी है अपनी। क्योंकि मैं भी कम्युनिकेशन स्किल अगर कर सकता हूँ तो मेरा समझिए एक अच्छा रिलेशनशिप लोगों से बिल्ड हो जाएगा। अगर आपकी कम्युनिकेशन स्किल बिल्ड नहीं हो पाएगी तो आप अच्छा रिलेशनशिप नहीं बना सकते हैं। तो यही डर को हमको ख़त्म करने के लिए वो अपनी कम्युनिकेशन स्किल को डेवलप करना होगा। और ये आप डेवलप कैसे करेंगे? देखिए, जब भी आपको कहीं बोलने का मौका दिया जा रहा है, या आपसे कुछ पूछा जा रहा है, या आपसे कुछ कहा जा रहा है, कोई ऐसी चीज़ें हो रही हैं, तो आप उसमें अपना पार्टिसिपेट या अपनी भागीदारी निभाइए। और सबसे बड़ी बात है कि 4 लोगों की 4 बातें हैं। लोग क्या कहेंगे, ये हमारे माइंड में रहता है। लोग क्या, अरे भाई, लोग क्या कहेंगे ये छोड़ो, तुम क्या करोगे ये सोचो। आज आपके अंदर वो डर अगर ख़त्म हो गया, लोग क्या कहेंगे, तो समझिए आधा आपने 95% जंग को जीत लिया है। लेकिन अगर आप ये सोचेंगे कि मान लीजिए अगर इसी पब्लिक समूह में या 50 लोगों के ग्रुप में लोग बैठे हैं, आपसे कोई टीचर या कोई आपसे बड़ा या कोई भी हो, आपसे अगर पूछ दे रहा है कि कोई क्वेश्चन आपको नहीं आ रहा है, तो आप सीधा सीधा बोलेंगे कि सर हमको नहीं आ रहा है। तो लोगों का काम है हंसना। यहाँ कोई अपने आप में परिपूर्ण नहीं है, ना ही कोई अपने आप में सर्वसम्मत है। लेकिन हाँ, आपके अंदर वो सीखने की अगर एबिलिटी है, सीखने की योग्यता है, सीखने की इच्छा है, सीखने की प्रेरणा है,
तो आप ज़रूर वो चीज़ें सीख जाएंगे और आपका हिचक, आपका डर धीरे धीरे ख़त्म हो जाएगा। हमको सीखने की इच्छा हमारी मरनी नहीं चाहिए, क्योंकि जो सीखने वाली प्रक्रिया है वो जीवन पर्यंत तक चलती रहती है। बूम टू टूम, गर्भ से लेकर मृत्यु अवस्था तक हमारी प्रक्रिया सीखने की चलती रहती है। और रही बात हमको सीखने की, हाँ, और देखिए सीखने की जो प्रक्रिया है वो निरंतर चलती रहती है। अब देखिए हम टॉपिक पे इस चर्चा कर रहे थे कि हमको डर को ख़त्म करना है। तो आपको डर को ख़त्म करने के लिए आप प्रतिदिन प्रयास कीजिए। मेरी तरह 10-15 मिनट जो भी आपकी कैपेसिटी है, जो भी आपकी कैपेबिलिटी है, आप उसको आके अपने अपने माध्यम से लोगों को बताइए, लोगों को विचार करिए। आप इसी तरह धीरे 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 करते 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 जाएंगे तो आप अपनी पर्सनालिटी को इम्प्रूवमेंट कर सकते हैं। इसमें कोई हिचक नहीं है। आप अपनी पर्सनालिटी को इम्प्रूवमेंट करने के लिए, आपकी कम्युनिकेशन स्किल डेवलप करने के लिए आपको उसको प्रैक्टिस करना पड़ेगा। और जितना ज़्यादा आप प्रैक्टिस करेंगे, प्रैक्टिस करते जाइए करते जाइए करते जाइए प्रैक्टिस, और आप सक्सेसफुल हो जाएंगे। जब आपके अंदर कैपेसिटी है प्रैक्टिस करने की, तो आप प्रैक्टिस करके अपने आप को इम्प्रूवमेंट कर दीजिए। अब भाई लोगों का काम है कि हंसना। आप कोई अच्छा काम करेंगे तभी लोग हंसेंगे, कोई बुरा काम करेंगे तभी लोग हंसेंगे। लेकिन ये सबसे बड़ी बात है कि हमको अपने अंदर अगर कुछ चेंजमेंट लाना है तो कुछ लोगों की बातों को इग्नोर भी करना ज़रूरी है और निगलेक्ट भी करना ज़रूरी है। खैर हम मानते हैं कि हम उन लोगों की बातें हमको डिमोटिवेट करती हैं, हमारे माइंड पर निगेटिविटी का असर डालती हैं, तो लेकिन हमसे उनको घबराना नहीं है। सोचो अगर कोई आपको कोई कुछ बोल दिया तो उसके मन में ये सोचो वही पागल है और हमको सीखना है। सोचो कि ये डिस्टर्ब आदमी है, इससे बात करने का कोई बेनिफिट नहीं है। तो उसी तरह आप प्रतिदिन आप अपने इमोशंस को कंट्रोल में रखे रहिए और अपने लर्निंग का प्रोसेस बनाए रखिए। लर्निंग ही एक ऐसा प्लेटफार्म है जिससे हमारी सीखने की प्रक्रिया बहुत तेज़ बढ़ती है। जब आपकी लर्निंग की प्रोसेस, सीखने की प्रक्रिया में उतार आ जाता है तो उसके बाद आपकी दिक्कत बढ़ने लगती है। आप अपने सीखने की प्रक्रिया को कम मत करिए, सीखना निरंतर जारी रखिए। कभी बड़ों से सीखिए, कभी छोटों से सीखिए। बड़ों को प्रणाम करिए, छोटों को नमस्कार करिए और हाल चाल लीजिए, सबके साथ बातचीत व्यवहार कीजिए। ये आपके अंदर ये चीज़ें होनी चाहिए और आप धीरे 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 करके आप ऊंचाइयों को छू सकते हैं। क्योंकि देखिए एक महान लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए आपको बहुत कठिन कार्य करना पड़ेगा। अगर जैसे मैंने अगर ये सोच लिया है, मैंने अगर ये ठान लिया है कि मुझे बोलने में एक्सपर्ट बनना है, मुझे बोलने में एक हिचकिचाहट हमको अपने अंदर दूर करनी है और बोलने की हमको एक टैली सीखनी पड़ेगी। तो मैं आज आपके सामने बोल रहा हूँ, ऐसे ही बोल रहा हूँ। बोलते 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 साल भर, 2 साल, 3 साल, 4 साल, 5 साल, 10 साल, जितना भी मुझे लग जाएगा, मैं डेली वीडियो बनाऊँगा। मैं डेली वीडियो आपके सामने अपलोड करूँगा। अपनी बातें, आप इस समाज की बातें आपको सामने साझा करूँगा। हमारी बातें अगर आपको अच्छा लगती हैं तो आप अपना फीडबैक ज़रूर शेयर करें ताकि हमको एक मोटिवेशनल मिल सके। और मैं तो प्रतिदिन वीडियो बनाऊँगा। अगर मुझे टाइम मिला तो मैं वीडियो बनाने में वो कोई हिचकिचाहट नहीं दूर हो रहेगी। क्योंकि देखिए आदमी अगर कुछ ठान लेता है तो उसके पास एक दृढ़ निश्चय होना चाहिए कि मुझे ये काम करके दिखाना है। जब दृढ़ निश्चय नहीं रहती है किसी इंसान के पास तो उसकी प्रॉब्लम बढ़ जाती है। तो आप अपना दृढ़ निश्चय से किसी काम को पूरा करिए। और सक्सेसफुल होने के लिए आपको एक बात याद रखना है कि आप हमेशा अपने इमोशंस को, अपनी नॉलेज को, अपने बिहेवियर को, इन सब चीज़ों पे कंट्रोल करिए। और ध्यान हमेशा ये रखिए कि हमारे मन, वचन और कर्म से कभी किसी को चोट ना पहुँचे। और आप जो भी शब्द बोलें जो वो बहुत सोच समझ कर बोलें। अगर आपको नहीं भी आ रहा है तो आप उस पर अपना कुछ भी टीका टिप्पणी ना करें। और अपनी प्रतिक्रिया देने से अच्छा है आप प्रतिक्रिया वहाँ दीजिए जहाँ आपको फीडबैक अच्छा मिले। और हमेशा लोगों का सम्मान करिए। और जो भी आपके कर्तव्य हैं वो भी अपने दायित्व हैं, उस दायित्व को निर्वहन कीजिए अच्छे से। और
और लास्ट में हमारी ये भी बातें चल रही थी स्वास्थ्य को लेकर। स्वास्थ्य ही आप हमारा सबसे बड़ा महत्वपूर्ण गाना है, उसको आप बरकरार रखिए। और अगर आपके पास स्वास्थ्य नहीं है तो आपकी सारी कमाई धमाई पूंजी सब बर्बाद हो जाएगी। आप अपने स्वास्थ्य का ध्यान रखिए। और हम अब आगे समय मिलेगा तो मैं आपको वीडियो नेक्स्ट टाइम में भी अपलोड करूँगा और एक नए विषय पर मैं चर्चा करूँगा। तो आप सभी को राधे राधे, सुप्रभात।